आवाज फिर आई। रवि ने डरते डरते पूछा। यह कहानी है एक रहस्यमयी शहर की। शहर का नाम था निशानगर। यह शहर दिन में बेहद जीवंत और रंगीन होता था, लेकिन रात के समय यहाँ की गली मोहल्लों में एक रहस्यमयी सन्नाटा पसर जाता था। लोगों का मानना था कि इस शहर में कुछ ऐसा था जो रात को बाहर आने पर लोगों को घेर लेता था। रवि, एक नौजवान पत्रकार, इस रहस्य को सुलझाने के इरादे से निशानगर आया था। उसने सुना था कि शहर की एक पुरानी गली, जिसे लोग भूतिया गली कहते थे, वहां अजीब घटनाएं होती थीं। उसने तय किया कि वह उस गली में जाकर रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी में हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और चारों ओर मकड़ियों के जाले लगे थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही रवि को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी तक को सिहरा दिया। रवि ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की। उसने देखा कि दीवारों पर पुराने जमाने के चित्र बने हुए थे, जिनमें कुछ लोग अजीबोगरीब पोशाकें पहने हुए दिख रहे थे। तभी उसकी नजर एक पुराने शीशे पर पड़ी, जिसमें उसे अपनी ही छाया कुछ अजीब सी दिखी। वह पास जाकर देखने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी छाया धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसकी जगह कोई और आकृति उभर रही थी। रवि घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उस आकृति को ध्यान से देखने लगा। अचानक उस आकृति ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह शीशे से पीछे हटने लगा। तभी एक आवाज आई। क्यों आए हो यहां? रवि ने डरते डरते पूछा। तुम कौन हो? मैं वह आत्मा हूँ जो इस हवेली में वर्षों से कैद है। तुमने हमें जगाया है, अब तुम हमारे साथ ही रहो। रवि समझ नहीं पाया कि यह सच था या उसका वहम। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी एक तेज चीख सुनाई दी और हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रवि ने देखा कि चारों ओर से धुआं सा उठ रहा था और हवेली की दीवारें हिलने लगी थीं। उसे अब यह एहसास हो गया था कि वह खतरे में है। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। उसकी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो गई थी। अब वह पूरी तरह अंधेरे में घिर चुका था। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था।